आज हम इस वीडियो में देखेंगे लूप। तो लूप में क्या क्या आता है हमारा, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तो फोर लूप का यहाँ पे सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स थोड़ा अभी तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और जब आप बार बार यूज़ करोगे इसे तो अपने आप याद हो जाएगा कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे, यहाँ कंडीशन आएगा, यहाँ इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आएगा और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो यूज़ करते करते अपने आप याद हो जाता है। याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है, जब हम प्रोग्राम बनाते रहेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। वाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आता है यहाँ पे स्टेटमेंट और इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट। ठीक है, डू वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन डू, यहाँ पे स्टेटमेंट, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट और यहाँ पे कंडीशन। डू वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एक बार रन करने के बाद यहाँ कंडीशन चेक होता है। और इन दोनों में क्या है कि कंडीशन पहले चेक होता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन होता है। और यहाँ पे वाइल लूप में भी यही है, पहले कंडीशन चेक होता है फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर का ये स्टेटमेंट रन करता है। लेकिन यहाँ डू वाइल लूप में क्या है, कंडीशन चेक करने से पहले एक बार ये जो स्टेटमेंट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये रन करता है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बना के चेक करते हैं कोडिंग में यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थे, कल ये किए थे, इसे कमेंट कर देते हैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड प्लस, और हम यहाँ पे आते हैं लूप, है ना। तो फोर लूप देखते हैं। फोर लूप में क्या है हमारा, फोर लूप का सिंटेक्स क्या आता है, पहले फोर, फिर इनिशियलाइजेशन। हम एक प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है नंबर। ठीक है, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, ये प्रोग्राम बना रहे हैं फोर लूप का यूज करके। तो यहाँ पे हम a इक्वल टू क्या करेंगे 1, और कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे एज क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस प्लस, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, इस तरीके से। ठीक है, इसे सेव करके यहाँ पे हम रन करेंगे, इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे, ओपन इन ब्राउजर। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, है ना। तो अब ये जो हमारा प्रिंट हुआ है किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये रन कैसे किया है कोड, हमें ये पता होना चाहिए। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, कोड लाइन बाय लाइन रन कैसे कर रहा है ये पता होना चाहिए। यदि ये हमें पता है तो कोई भी प्रोग्राम आराम से हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये वन कैसे प्रिंट हुआ इसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, यहाँ पे 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन यदि ट्रू होता है तो कहाँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन होता है। ठीक है, कहीं भी कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन चेक किया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा। इस स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, प्रिंट ए प्रिंट हो जाए, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे चला आया, 1 क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हो गया 1 से, तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 को इंक्रीजमेंट कर दिया 1 से तो यहाँ 2 हो गया। अब इस 2 को यहाँ पे कंडीशन में चेक करेगा, तो यहाँ पे 2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, कंडीशन हमारा ट्रू है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, यहाँ पे हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, ए यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ए क्या है 2 है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 2 के बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा, यहाँ पे 1 से इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ 3। अब 3 को यहाँ पे चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। इस तरीके से क्या होगा हमारा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया इसलिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा और यहाँ पे हमने लिखा है कि ए प्रिंट हो जाए, ए क्या है हमारा 3, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। अब फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 से इंक्रीजमेंट हो जाएगा,
ए क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 चेक करेगा लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर ये रन करेगा। इस तरीके से यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 क्या लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट रन करेगा, इस तरीके से यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे 6, एक से इंक्रीमेंट करेगा, 5 क्या हो जाएगा 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए इसे रन नहीं करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर इधर आ जाएगा। इधर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 5 तक ही आया और बस खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमारा फोर लूप काम करता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा था ए क्या हो गया 6, यदि हम इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए करेंगे तो इधर यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 6 बन गया ना ए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए करेंगे तो इधर यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर लूप होता है। अब यदि हम इसी को डू वाइल, ये हो गया हमारा फोर लूप। अब हम वाइल लूप का यदि यूज करें, इसे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करके 1 से लेके 5 तक प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप का यूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज और, यदि हमें इसी को 10 तक प्रिंट करना होता, यदि हमें इसे 10 तक प्रिंट करना होता तो यहाँ पे क्या लिख देते, 10 लिख देते, सेव करके इसे रन करते हैं, 10 तक प्रिंट हो जाता है ना। यदि इसी को 100 तक लिखना है तो इस तरीके से हम 100 लिख देंगे, इसे सेव करके यहाँ रन कर देंगे, इस तरीके से 100 तक प्रिंट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पे हम ब्रेक का यूज कर लेते हैं तो पता चलेगा साफ साफ। ब्रेक, सेव करके इसे रन करेंगे, इस तरीके से ये है ना, ये 100 तक प्रिंट हो गया है ना, इस तरीके से फोर लूप हो गया। अब हम यहाँ पे डू वाइल लूप करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाइल लूप में, ठीक है, वाइल लूप से कैसे 1 से लेके 5 तक पहले प्रिंट करते हैं। तो वाइल लूप का हमारा जो है पहले इनिशियलाइजेशन है, तो पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं बार ए इक्वल टू 1 और वाइल, यहाँ पे कंडीशन ए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, है ना, और फिर कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे ए क्या हो प्रिंट हो जाए इस तरीके से, और ए इंक्रीजमेंट, इसे सेव करके यहाँ रन करेंगे तो यहाँ 1 से लेके 5 तक इस तरीके से प्रिंट हो गया, है ना। तो ये रन कैसे किया एक बार इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हुआ, ए यहाँ पे चेक किया लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, ट्रू हो गया कंडीशन, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट अब रन करेगा। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट क्या है, ए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्रिंट हो जाए, तो इस तरीके से यहाँ 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए इंक्रीजमेंट हो गया 1 से, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, इस तरीके से यहाँ ये प्रिंट कर देगा 2 को, और फिर यहाँ पे इसे चेक करेगा 2, अब यहाँ पे ये क्या है 2 इंक्रीजमेंट हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 को चेक करेगा, लेस देन इक्वल टू 5 है, ये हमारा कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे कोड फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये रन करेगा। अब यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्रिंट हो जाए, इस तरीके से यहाँ फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 को यहाँ से 1 से इंक्रीजमेंट कर देगा, यहाँ 4 को चेक करेगा, इस तरीके से यहाँ 5 तक करेगा। जब यहाँ 6 वाला चेक करेगा तो कंडीशन हमारा फॉल्स आ जाएगा, इसलिए हमारे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे 6 हमारा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा वाइल लूप। और डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं बार ए इक्वल टू 10, सॉरी ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे डू में क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, यहाँ पे इंक्रीजमेंट A11, और यहाँ पे वाइल है ना,
while, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा ए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इसे सेव करके रन करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया है ना। इसे मैंने सेव किया और यहाँ पे फिर रन किया, ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया है ना। तो अब ये कोड कैसे रन हुआ इसे देख लेते हैं, 1 से लेके 5 तक कैसे प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a प्रिंट हो गया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो गया 2, और यहाँ पे 2 को चेक किया, लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये यहाँ पे रन करेगा। डू वाइल लूप में क्या होता है, बिना कंडीशन चेक किए एक बार रन कर जाता है ना। यहाँ पे बिना कंडीशन एक इक्वल टू 1, 1 का ये तो चेक नहीं किया लेस देन 5 है या नहीं है, एक बार कोड रन हो गया। और 4 और वाइल लूप में क्या है, पहले कंडीशन चेक होता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन होता है ना। यहाँ पे 4 में क्या है, पहले यहाँ कंडीशन चेक किया, फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन हुआ था, है ना। और वाइल लूप में भी क्या है, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक किया, फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन हुआ। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है हमारा, कि पहले यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक करता है, पहले एक बार रन करता है। कम से कम ये एक बार क्या करता है, पहले रन करता है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट ये रन हुआ, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर ये दोबारा रन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे a इक्वल टू 1 प्रिंट हो गया, a इक्वल टू 1, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट a 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ इंक्रीजमेंट हो गया 2, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 को चेक किया, लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर यहाँ पे आ गया 2 के पास, फिर यहाँ से 2 को प्रिंट किया, फिर ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2 यहाँ प्रिंट हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, फिर यहाँ पे ये 3 हो गया, फिर 3 को चेक किया, लेस देन 5 है, ट्रू है कंडीशन, फिर यहाँ पे इस तरीके से चला, इस तरीके से ये लूप यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से डू वाइल लूप में क्या हुआ, एक बार तो ये रन करता ही है, यदि कंडीशन गलत भी हो तो भी यहाँ पे क्या होगा, एक बार रन करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 5 कर दिया, ठीक है, इसे ग्रेटर देन 5 कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे इसे सेव करके रन करेंगे तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे 1 क्यों प्रिंट हो गया, देखिए a इक्वल टू 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a में क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 2 को चेक करेगा, 2 ग्रेटर देन 5 है, फॉल्स है, इसलिए इसे रन नहीं करेगा। इस तरीके से यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। लेकिन इसी को यदि हम इसे कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, यदि इसी को हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इसी को हम ग्रेटर देन यहाँ पे कर दें इसमें, है ना, पहले इसे लेस देन करके इसे एक बार रन कर लेते हैं। इसे सेव करके हमने रन कर लिया, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे हमने क्या किया, रन, तो ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे यदि हम इसे ग्रेटर देन कर दें, अब क्या होगा, इसे सेव करके रन करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, 1 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, फॉल्स, इसलिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट रन ही नहीं हुआ। जब ये स्टेटमेंट रन ही नहीं हुआ तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट a काम ही, यहाँ ये प्रिंट ही नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं यहाँ, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फोर वाइल और डू वाइल लूप होता है। और फोर लूप में भी पहले कंडीशन चेक करता है, यदि यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन कर देंगे तो इसमें भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा, कम से कम एक बार प्रिंट करेगा यदि यहाँ पे कंडीशन इस टाइप से हम देते हैं तो बस ये लूप हमारा हो गया, इतना ही है इसमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।